आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट है हमारा SST और टॉपिक है सोलर सिस्टम। पहले वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है, यूनिवर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब आज इस टॉपिक में हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम देखो, जिस तरह से ये हमारे सोलर सिस्टम, ये जो पूरा सोलर सिस्टम है, इसके पिक्चर है। इसमें एक तो सन है और इसके 8 प्लैनेट्स हैं जो इसके चारों ओर एक फिक्स ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करते हैं। जिस तरह से मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ये सारे के सारे एक फिक्स ऑर्बिट में इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम है। ये हमारा सारा सोलर सिस्टम है। अभी सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं। देखो, सबसे पहले सोलर सिस्टम में जो आता है कि इसकी डेफिनेशन, कि सोलर सिस्टम होता क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करें। तो देखो, इस सोलर सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में आपको बताता हूँ कि होता क्या है सोलर सिस्टम। द अर्थ एंड द मून, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। द अर्थ and moon, the earth and moon are part of a bigger system of celestial body. Celestial bodies is called solar system. It's called solar system. दूसरा हम कह सकते हैं द अर्थ एंड मून आर द पार्ट ऑफ ए बिगर सिस्टम ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड ए सोलर सिस्टम। दूसरे हम इसके बारे में बता सकते हैं द सन is head of the system. Sun is head of the system and present and is present at its center। दूसरे हम बात कर सकते हैं जो सन जो है इसमें, इट इज ए हेड ऑफ द सिस्टम। ये इस सारे सिस्टम का, सोलर सिस्टम का हेड है। और इट प्रेजेंट ऑफ इट्स सेंटर, जो इसके सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी पहले बीच में यहाँ पे बीच में सन होगा और सन जो है यहाँ पे जैसे सन हो गया, सन की जो चारों तरफ की जो ऑर्बिट्स होती हैं, इनमें जो है वो अलग अलग जो अपने 8 प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे, जैसे यहाँ पे मरकरी आ गया, जैसे यहाँ पे क्या आ गया, इसके अंदर मरकरी आ गया, फिर वीनस आ गया, फिर मार्स आ गया, फिर अर्थ आ गया। इस तरह से सारे के सारे प्लैनेट्स आ गए। ठीक है। अब देखो, इसकी अलग एक डेफिनेशन और कह सकते हैं कि सोलर सिस्टम मीन्स क्या होता है। सोलर सिस्टम मीन्स फैमिली ऑफ द सन। सोलर सिस्टम मीन्स क्या होता है, फैमिली ऑफ द सन। किस सोलर सिस्टम मीन्स क्या है, फैमिली ऑफ द सन। जो सूर्य की जो फैमिली है वो ये सोलर सिस्टम का मीन्स है। तो तीसरी बात अपन ये बता सकते हैं, सोलर सिस्टम के जो इसके मेंबर्स हैं, कौन कौन है इसके मेंबर्स। इसके मेंबर्स वैसे मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं वो 8 प्लैनेट्स हैं। 8
प्लैनेट्स। एट प्लैनेट्स में कौन कौन से हैं? देखो एट प्लैनेट्स भी दो तरह की बताए गए हैं। एक तो है इनर प्लैनेट और दूसरा है आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट कौन कौन से हैं? इनर प्लैनेट में 4 प्लैनेट आते हैं। एक तो आपके आता है मरकरी, दूसरा आता है वीनस, तीसरा आता है अर्थ, चौथा है मार्स। आउटर प्लैनेट के अंदर है जुपिटर, फिर है सैटर्न, और फिर यूरेनस, और फिर नेपच्यून। ये इस तरह से हमारे 8 प्लैनेट हैं, जिसमें ये 4 जो हैं वो तो इनर प्लैनेट में आते हैं और ये जो 4 है वो आउटर प्लैनेट में आते हैं। इसमें देखोगे आप तो देखो जो एकदम मरकरी, वीनस, सन, अर्थ और मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये जो 4 प्लैनेट हैं वो क्या है? इनर प्लैनेट हैं, और बाकी इधर के जो 4 प्लैनेट हैं वो सारे सारे क्या है? आउटर प्लैनेट है। तो हम वन बाय वन इसमें स्टडी करते हैं। अब स्टडी करने से पहले हम 2-3 डेफिनेशंस हैं वो थोड़ी समझ लेते हैं। इन डेफिनेशन में पहली एक डेफिनेशन तो है सैटेलाइट। इस सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है? जैसे अपना क्या है? अपना प्लानेट क्या है? अर्थ है। ये प्लानेट हो गया अपना अर्थ। इस प्लानेट का एक सैटेलाइट है मून। मून क्या है? इस अर्थ के चक्कर लगाता है। और अर्थ जो है वो ये क्या है? सन। अर्थ जो है वो इसके सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो अर्थ जो सन के चारों तरफ चक्कर, रिवॉल्व अराउंड द सन, दैट इज कॉल्ड प्लैनेट। रिवॉल्व अराउंड द सन, दैट इज कॉल्ड प्लैनेट। तो अर्थ तो हो गई प्लैनेट, और जो मून जो है वो हो गया इसका सैटेलाइट है। ये बात समझ आ गई होगी। सन जो है वो तो एक स्टार है जो अपने एक जगह ही फिक्स है, ये कहीं कोई राउंड नहीं करता। फिर उसके बाद में है अर्थ। अर्थ जो है वो एक फिक्स ऑर्बिट पे इसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है, राउंड करती है। पर अर्थ के चारों तरफ ही एक रिवॉल्व के अंदर मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसलिए मून क्या हो गया? सैटेलाइट ऑफ अर्थ हो गया। अब इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सब में होता है। तो देखो सम सैटेलाइट होता है क्या? सम स्मॉल celestial bodies, some small celestial bodies that revolve around a planet। जो सेलेस्टियल बॉडी प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, revolve around a planet in a particular orbit, जो एक किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, वो क्या हो गई? इज कॉल्ड सैटेलाइट। इज कॉल्ड ए सैटेलाइट। अब देखो एग्जाम्पल देख लो। अर्थ का सैटेलाइट क्या है? मून है। ऐसे अदर भी प्लैनेट्स हैं जिनके सैटेलाइट्स दिए हुए हैं। ठीक है। सैटेलाइट के बाद में एक अगली डेफिनेशन हम बात करते हैं। अभी
सैटेलाइट हो गया। अब सोलर सिस्टम में बात करते हैं द सन, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो इसका हेड ऑफ द सोलर फैमिली है, वो है सन। तो देखो क्या है सन, सन है, सन इज ए स्टार, द सन क्या है, द सन इज ए स्टार, सन क्या है, एक तारा है। दूसरे पॉइंट हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, इट इज ए, देखो एकदम सिंपल सिंपल काम करना है, इट इज ए हेड ऑफ, इट इज ए हेड ऑफ सोलर सिस्टम, इट इज ए हेड ऑफ सोलर सिस्टम। तीसरी चीज क्या बतानी है आपको इसमें, तीसरी चीज क्या बतानी है, ऑल प्लैनेट एंड सैटेलाइट, क्या बतानी है, ऑल प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स satellites and other heavenly bodies revolve around the sun। जो ऑल अदर प्लैनेट और सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं वो सारी सारी क्या करती हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली hot gases, it is made up of extremely hot gases, और it is a सोर्स ऑफ लाइट। देखो सन इज ए स्टार, स्टार है तो ये सोर्स ऑफ लाइट, इसकी सोर्स ऑफ लाइट, इसकी ऑन लाइट होगी नहीं कि किसी और से। इट इज ए हेड ऑफ द सोलर सिस्टम, ऑल प्लैनेट एंड सैटेलाइट आर हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द सन, सारे के सारे जो प्लैनेट और हेवनली बॉडीज होते हैं सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। इट इज ए मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, और ये किससे बना होता है, हॉट गैसेज से बना होता है, और ये सोर्स ऑफ लाइट होती है। ठीक है, ये आपके सन का हो गया। अब हम अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग प्लैनेट जो है उनके क्या क्या हैं। तो प्लैनेट से पढ़ने से पहले एक इसमें ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होती है उसको जान लेते हैं। ऑर्बिट क्या होती है, देखो ये जो सन है, इसके सन की चारों तरफ जो ये राउंड है, एक फिक्स पाथ है, ये क्या है, फिक्स पाथ है। जिस फिक्स पाथ पर जो प्लैनेट जैसे मरकरी है, ये मरकरी वो एक फिक्स पाथ के ऊपर इसके चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन ए फिक्स पाथ, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट, टिपिकल ऑर्बिट। तो इस ऑर्बिट, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट करते हैं। अब इसको देखो, इसको हम डेफिनेशन कैसे लिखें, इसको डिफाइन कैसे करें, हाउ कैन वी डिफाइन दैट। स्टार्ट करते हैं, द पर्टिकुलर एंड definite typical path, वह पाथ जिनमें इन विच ए planet always remain is called orbit of the planet, orbit of the planet।
इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे। अब पहला है इसमें मरकरी। पहला प्लैनेट कौन सा अपना, मरकरी। मरकरी क्या है, देखो मरकरी है, इसमें देखो, इसमें मरकरी सबसे सन के सबसे पास में है, तो ये सबसे इसकी जो ये सबसे ज़्यादा गर्म होगा, है ना, और सबसे छोटा प्लानेट है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ द इट इज़ स्मॉलेस्ट प्लानेट। क्या है ये, मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लानेट। एंड दूसरा क्या है, नियरेस्ट द सन, नियरेस्ट द सन, ये सबसे सन के पास में है। और दूसरी खास बात क्या है, इट टेक 88 days टू go around the sun, go around the sun. There is not possible, there is life is not possible on this planet. Life is not possible, लाइफ इस पे पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सन के पास है, बहुत ज़्यादा हॉट है, इसलिए इसकी लाइफ है वो, इस पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगला है विनस। विनस क्या होता है, विनस दूसरा प्लानेट है। विनस जो है उसके अंदर क्या है, इट इज़ ए ब्राइटेस्ट प्लानेट। यस, विनस है वो सेकंड प्लानेट है, और ये क्या है, इट इज़ ब्राइटेस्ट प्लानेट। ब्राइटेस्ट, इट इज़ ब्राइटेस्ट प्लानेट, ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लानेट है। इन सोलर सिस्टम, इसको ट्विन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन। क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट्स मास, बिकॉज इट्स मास और मास, साइज एंड डेंसिटी आर सिमिलर टू द अर्थ, सिमिलर टू द अर्थ। इसको हम ट्विन ऑफ अर्थ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो मास, साइज और डेंसिटी है वो अर्थ के एकदम सिमिलर है, इसलिए इसको ट्विन्स ऑफ अर्थ ट्विन बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, इसको इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। इसको इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आफ्टर सनसेट, सनसेट की थोड़ा, सनसेट जो होता है उसके थोड़ी सी देर पहले, एक तो अर्ली इन द मॉर्निंग, आप इसको अर्ली इन द मॉर्निंग, एक तो मॉर्निंग के अंदर सुबह जल्दी इसको देख सकते हो, और दूसरा आफ्टर द सनसेट, आफ्टर द सनसेट, एक इसको आफ्टर द सनसेट के बाद आप इसके पास देख सकते हो। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इवनिंग या मॉर्निंग, इवनिंग और मॉर्निंग स्टार कहते हैं, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार। ठीक है। फोर्थ प्लानेट है आपके पास अर्थ। अर्थ क्या है, अर्थ वही है जिस पे अपन रहते हैं। अर्थ ही एक ऐसा प्लानेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है। लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ।
यही एक प्लानेट है जिस पर ये लाइफ पॉसिबल है। ये जो चारों प्लानेट पढ़े हैं अपन ने, ये सारे के सारे इनर प्लानेट में आते हैं, ठीक है। इसके बाद में एस्ट्रॉइड आते हैं, और एस्ट्रॉइड के बाद में जो आते हैं, सॉरी, इसके बाद में आता है मार्स। एक और रह गया आपके इनर प्लानेट में, 3 प्लानेट है, विन मरकरी, विनस, अर्थ, अब चौथा प्लानेट है मार्स। ये भी क्या है, इनर प्लानेट। ये 4 प्लानेट आते हैं। मार्स जो है, इसकी जो सरफेस होती है, सरफेस इज रेड। इसकी जो सरफेस होती है वो क्या होती है, रेड होती है। क्यों होती है इसकी रेड? क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे वोल्केनिक क्रेटर्स हैं, वोल्केनिक क्रेटर है। Many volcanic craters are found on this surface. That's why its surface is very red. That is called red planet. That's why it is called red planet. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेड प्लानेट बोलते हैं, ठीक है। तो मार्स को रेड प्लानेट क्यों बोला जाता है? There is found the many volcanic craters. That surface color is red. That's why it is called red planet. अगला है जुपिटर। नेक्स्ट प्लैनेट क्या है, जुपिटर। जुपिटर है 5th प्लैनेट है। ये जो डिस्टेंस है 4th 5th ये डिसाइड करना है, ये अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यह लार्जेस्ट प्लैनेट है। क्या है? इट इज लार्जेस्ट प्लैनेट। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखने की है, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। दूसरी बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि इट्स सरफेस इज मेड अप, इट्स सरफेस इज मेड अप ऑफ many gases. Its surface is made up of many gases, है ना। कौन कौन सी गैसेज? हाइड्रोजन, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम और मेथेन। हाइड्रोजन, हीलियम और मेथेन, इस तरह की इसमें गैसेज होती है। इसका टेम्परेचर कितना होता है? टेम्परेचर इज -100 डिग्री सेल्सियस। इसका जो टेम्परेचर होता है वो -100 डिग्री सेल्सियस होता है। यह गैसेस से बना होता है, हीलियम, मेथेन एंड हाइड्रोजन गैसेस से बना होता है। ये लार्जेस्ट प्लैनेट होता है। यहाँ पर बहुत ही ठंड होती है। फिर है 6th प्लैनेट है सैटर्न। सैटर्न जो है, ये आपके सैटर्न जो प्लैनेट है, इसके अंदर देखो, सैटर्न प्लैनेट दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इसमें ये जो प्लैनेट है वो सैटर्न प्लैनेट है ना। इस सैटर्न प्लैनेट में देखना, इसके चारों तरफ एक रिंग बनी हुई है ना। इसमें चारों तरफ क्या बनी हुई है? रिंग बनी हुई है। रिंग जो है, ये जो इसकी जो रिंग बनी हुई होती है वो किससे बनी होती है? कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर। इसके ये जो सैटर्न प्लैनेट है इस तरह से है, ये प्लैनेट, और इसकी चारों तरफ क्या बनी हुई है? एक रिंग सी बनी हुई है। ये जो रिंग होती है वो क्या है? these rings कंसिस्ट किससे बनी होती है? कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स of matter densely packed to appear like
रिंग। ये इससे बनी होती हैं और ये कोल्डर प्लैनेट होता है, इट इज कोल्डर देन जुपिटर। फिर है यूरेनस, अगला जो प्लैनेट है वो है यूरेनस। यूरेनस जो प्लैनेट है वो 7th पे है। यूरेनस इज द 7th प्लैनेट, 7th प्लैनेट in order of distance, in order of distance from the sun. It is about 2870 kilometer away from the sun, away from the sun. ये 2870 किलोमीटर है, वो सन से दूर है। यह इसका 7th प्लैनेट है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। यह जो सैटर्न जो प्लैनेट है सेम एज द उसी की तरफ है, और यहाँ पर लाइफ कोई पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। फिर उसके बाद है नेपच्यून प्लैनेट। नेपच्यून है वो 8th प्लैनेट है इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम 8th प्लैनेट, और इट इज स्लाइटली स्मॉलर द यूरेनस। यह smaller than यूरेनस। ये यूरेनस से छोटा है और डिस्टेंस फ्रॉम द सन 4460 मिलियन किलोमीटर, 60 मिलियन किलोमीटर। यहाँ पे भी मिलियन किलोमीटर है, 2870 मिलियन किलोमीटर है, ये 4469 मिलियन किलोमीटर है अवे फ्रॉम द सन, अवे फ्रॉम द सन। इट इज, इस प्लैनेट को हम ब्लू जेंट भी कहते हैं। इस प्लैनेट को क्या कहते हैं? ब्लू जेंट भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड ब्लू जेंट प्लैनेट। तो ये हमारे जो इसमें 8 प्लैनेट है वो 8 प्लैनेट है, आपको बता दिए। आज हमारे पास एक तो सोलर सिस्टम हो गया, सैटेलाइट्स क्या होते हैं वो हो गया, सन, और जो टोटल जो हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में बताया आपको। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक्स।